उस महिला के 3 बच्चे होते हैं और तीनों बच्चों के आंखों के सामने उसकी मां को कुल्हाड़ी से काट के मौत की नींद सुला दिया जाता है। ऐसा कितने लोग आए थे बाबू? 3 लोग आए थे। मम्मी को आते ही मारने लगे सब। पहचानती थी उसमें से एक लोग को? पहचानती थी? सबके पहचानते तीनों को। आया आरो ना मार के चला गया, तब सबके गए ना बुलाने, कोई आया तब कोई नहीं आया। कुल्हाड़ी से काटा भी था? हाँ, एगो ऐठा फिर ऐठा। तुम कुछ चीज देखी थी आँख से? पूरा खून फैल गया होगा वहाँ पे। हाँ। डर नहीं लगा बेटा देख के? लगा? कभी कभी रात में भी बच्चा डरता है। रात में भी डर के उठ जाता होगा? हाँ, डर एक ही दम चिढ़ाता है बच्चा। मतलब पहले कह दिया तीनों बच्चा को कि तुम तीनों खड़ा रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को काटेंगे। काटेंगे। बच्चा मारने लगा तो तुम लोग विरोध नहीं किया कि काहे मार रहे हैं? पूछा नहीं उससे? पूछे तो हमको यहाँ पर ही गोली लगा दिया। गोली सटा दिया तुम्हारे? आज से लगभग 10 दिनों पहले एक विवाद होता है और उस विवाद का ऐसा रूप होता है जिसमें एक महिला को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस महिला के 3 बच्चे होते हैं और तीनों बच्चों के आंखों के सामने उसकी मां को कुल्हाड़ी से काट के मौत की नींद सुला दिया जाता है। ऐसा दर्दनाक मौत दिया जाता है जिसको देख के इन बच्चों का कलेजा कांप गया होगा और वो दृश्य ये बच्चे पूरे ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। वो कैसा खौफनाक दृश्य था जब अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कुल्हाड़ी से कटते हुए ये तीनों बच्चे देखेंगे। आज उनके श्राद्ध कर्म का आखिरी दिन है। लगभग 12-13 दिन इस घटना को बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अपराधी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही अपराधी के कोई परिजनों की गिरफ्तारी हुई, ना किसी तरह का कोई संज्ञान लिया गया। ये पटोरी थाना, पटोरी प्रखंड के अंदर पड़ता है। मोहनपुर ओपीए थाना है और इसी थाना के थाना अध्यक्ष को आज से कुछ दिनों पहले गोली मारी गई थी। ये भी आप तमाम लोगों को पता होगा। तो इस क्षेत्र में ये घटनाएं कितनी बढ़ चढ़ कर बोल रही है और प्रशासन की नींद कभी नहीं खुल रही है। इस घर पे हम लोग पहुंचे हैं, ये श्राद्ध कार्यक्रम हो रहा है। इस बच्चे को इस उम्र में हाथों में किताब और पेंसिल लेना चाहिए था, तो ये श्राद्ध का काम का सामान अपने हाथों में लेता है। इससे हम सवाल करेंगे ना, ये जब वो दृश्य को याद करेगा तो पूरे ज़िंदगी इसका शरीर का रुआं रुआं सिहर जाएगा कि कैसा वो खौफनाक दृश्य था। इसके पीछे का क्या विवाद था, कौन वो अपराधी था, कोई पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ मामला था, सब कुछ जानने का कोशिश करेंगे। ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार। तुम्हारी मम्मी के सामने जिस दिन ये घटना हुआ तुम्हारी मम्मी के साथ, तुमने अपने आंखों से देखा था? हाँ। देखा था? हाँ। क्या हुआ था पूरा शुरू से बताओ। कितने लोग आए थे? लोग तो 3 था। 3 लोग आया था? हाँ। घर पे? हाँ। दिन में कि रात में? रात में। रात में 3 लोग आता है। उसके बाद मम्मी को हम खाना खा रहे थे और मम्मी बैठल थे, बस मम्मी को मारने लगा। तुम्हारी मम्मी सब खाना खा रहे थे, अचानक वो आया तुम्हारी मम्मी को मारने लगा? हाँ। 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 मारने लगा तो तुम लोग विरोध नहीं किया कि काहे मार रहे हैं? पूछा नहीं उससे? पूछे तो हमको यहाँ पर ही गोली लगा दिया। गोली सटा दिया तुम्हारे? हाँ। हाँ। तीनों आदमी के पास गोली था क्या? हाँ। तुम्हारे यहाँ पे गोली सटा दिया तो तुम भी डर गया होगा। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? फिर मम्मी को मारने लगा। फिर कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके आया? हाँ। हाँ, कुल्हाड़ी सब कुछ घरे से लेकर आया और मम्मी को मार दिया और चल गया। तुम्हारे सामने मम्मी को कुल्हाड़ी से मार हाँ। दिया? हाँ। देखा था उस चीज को? हाँ। ये बच्चा कितने हिम्मत से बोल रहा है, हम सोच नहीं सकते हैं। इसके आंखों के सामने इसकी माँ को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। इस बच्चे के दिल पे क्या बीती होगी ना। 2 बेटा है, 1 बेटी है छोटी। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो, क्या नाम है? कुमारी। उस दिन तुम भी थी घर में? हाँ। कितने लोग आए थे बाबू? 3 लोग आए थे। मम्मी को आते ही मारने लगे सब? हाँ। पहचानती थी उसमें से एक लोग को? पहचानती थी? सबके पहचानते तीनों को। जब मार रहे थे तो बोली नहीं कि क्यों मेरी मम्मी के साथ ऐसा कर रहे हो? बोले। क्या हुआ फिर आगे बताओ, क्या हुआ? मारना आप शुरू किया, उसके बाद क्या किया? आया आरो ना मार के चला गया, तब सबके गए ना बुलाने, कोई देख के आया, सब चल गया, तब कोई नहीं आया। कुल्हाड़ी से काटा भी था? हाँ, एगो ऐठा फिर ऐठा। तुम्हारे सामने कुल्हाड़ी से तुम्हारी माँ को यहाँ सब पे वार कर दिया ना, मार दिया? हाँ। कुछ चीज देखी थी आँख से? पूरा खून फैल गया होगा वहाँ पे? हाँ। डर नहीं लगा बेटा देख के? लगा? उस समय लगा कि तुमको भी मार सकता है? हाँ। चौकी के नीचे घुस गया था। चौकी के नीचे घुस गई थी? बताओ इसे बात। कैसे तुम तीनों खुद को बचाया? फिर सबके फोन करे ना तो आया, हॉस्पिटल ले गया ना, तो तनी सांस चलता था। उस समय घर में कौन कौन लोग था? खाली तुम 3 और तुम्हारी मम्मी थी? हाँ। पापा यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं पापा? पंजाब रहते। हाँ। याद आता है वो सीन कि किस तरह से तुम्हारी मम्मी के ऊपर कुल्हाड़ी मारा था? आज भी वो चीज़ याद आता होगा? हाँ। सोच के डर भी लगता है?
हाँ डरता है, कभी कभी रात में भी बच्चा डरता है। रात में भी डर के उठ जाता होगा। हाँ डर, एक ही दम चिढ़ाता है बच्चा। अब ये देखिए कि ये छोटी सी बच्ची जब इस दृश्य को देखी होगी, आप तमाम लोग जब ये चीज़ सुन रहे होंगे ना, तो आपका शरीर का रुआं रुआं सिहर गया होगा कि इस बच्चे के आंखों के सामने इसकी माँ को कभी कुल्हाड़ी से यहाँ वार किया जाता है, कभी यहाँ पूरे सर को, गर्दन को कुल्हाड़ी से काट काट के क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और ये तीनों बच्चे, ये नन्ही सी बच्ची जब उस दृश्य को देखी होगी तो इसका कलेजा कैसा फटा होगा। लेकिन दाद देते हैं इस बच्ची के हौसला का कि उसके बाद भी ये बच्ची आज इस जगह पे हिम्मत से खड़ी है और हमारे सवालों का जवाब दे रही है। बच्चा के ऊपर तो बहुत गंदा प्रभाव पड़ा होगा, देखते हैं। नहीं पड़ेगा कि जीते जी बच्चा का आप जिंदगी बच्चा को सामने ठहरा कर आप कत्ल कीजिएगा तो बच्चा को प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय घर में तीनों के अलावा कोई तीनों बच्चा को एक लाइन से ठहरा दिया, बोला तुम ठहरा रहो नहीं तो तुमको भी मार देंगे। बच्चा डर के मारे ठहर गया, वहाँ पे चौकी के तर में घुस गया, कैसा भी जान बचा के अपना उठा देखा वहाँ पे, और मार के जब चला गया है तो उसका फ़ोन उठा के यहाँ की ग्रामीण, जहाँ यहाँ बाजू में घर था वहाँ पर फ़ोन किया, यहाँ से गया आदमी तो सब भाग गया। देखा तो भागा, नहीं तो लाश भी बचाने के चक्कर में था। मतलब पहले कह दिया तीनों बच्चा को कि तुम तीनों खड़ा रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को काटेंगे। माँ काटेंगे। बच्चा डर के मारे खड़ा हो गया, बच्चा छुप गया, चौकी के नीचे घुस गया, इधर उधर घुस गया। मार के जब निकल गया तो गया ये बुलाने के लिए, किसी अड़ोस पड़ोस को बुलाने गया। वहाँ पे कोई भी देख कर चला गया, कोई कुछ भी नहीं बोला। ये यहाँ से तीनों बापूत गया, राजू राय, राहुल, एक का और छोटा का क्या नाम है, रोहित। अभी वो तीनों कहाँ है? फरार है? फरार है। घटना को कितना दिन हुआ? जंगल में लाश को फेंक देंगे। घटना को कितना दिन बीत गया? घटना को रक्षाबंधन 31 तारीख का ये घटना किया है। आज 11 तारीख, आज 11 तारीख है, 12 दिन बीत गए। 12 दिन बीत गया। 12 दिन में इतनी खौफनाक घटना हो जाने के बाद भी एक लोग की गिरफ्तारी नहीं होती है। 6 बजे सुबह तक घटना करके 6 बजे सुबह तक की बात कर रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन के लोकेशन में था। 8 बजे रात में घटना किया, 6 बजे सुबह में लोकेशन में था, फिर भी प्रशासन नहीं पकड़ा क्योंकि प्रशासन बिक चुका है। यहाँ बिकाव है, टिकाव तो है नहीं जो इंसाफ मिलेगा। बिकाव है, टिकाव रहता तो इंसाफ मिलता। आज भी जब ये बच्चा लोग इस चीज़ को याद करता होगा, इसके दिमाग में तो सीन घूम रहा होगा, हमेशा घूम रहा होगा। जब से कैसा नहीं घूमेगा, आप क्या बात कर रहे हैं? लोग तो सोच के डर रहे हैं। इसका बता रहा है, बयान दे रहा है तो हमारा रूह काँप रहा है। ये सामने देखा है, सन्मुख देखा है, उसका क्या बीतता होगा? आप सवाल कर रहे हैं, क्या आप इलाव कर रहा है जैसे फिर दोबारा सवाल करें, पूछे इसके माँ के बारे में जो कैसा हत्या हुआ, कर रहा है आपका इलाव? को तो सुन के कलेजा काँप रहा है। हमारा भी धड़क रहा है, देखिए हाथ लगा कर। लेकिन प्रशासन का नहीं धड़क रहा है, प्रशासन का जेब भर रहा है। प्रशासन को इन नन्हे जानों पे भी दया नहीं आती है कि इनके माँ का घटना जो हुआ इनके हैं तो बोलता है लगे हुए हैं। कहाँ चला गया? विदेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, कहाँ गया? जब हमको 2 करोड़ का लालच दे सकता दिया है 2 करोड़ का? राजू राय बोला था। क्या बोला? जो 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, बच्चे को बोलो बयान बदल देगा। मतलब 2 करोड़ रुपया दे के इस केस को उठाने की भी कोशिश की गई आप लोगों से? बोला हाँ, बच्चे को बोलो बयान बदल देगा, बदल दो, इस घटना को बंद कर दो, हम आपको 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। क्या 2 करोड़ रुपया इन बच्चों की मां को वापस ला देगा? क्या ये 2 करोड़ रुपया इन बच्चों के आंखों के सामने जो खौफनाक दृश्य हुआ है उसको मिटा देगा? ये बच्चे पूरे जिंदगी उस दृश्य को अपने आंखों के सामने देखते रहेंगे, कलपते रहेंगे, और पूरे जिंदगी ये जी नहीं पाएंगे, मरते मरते ये जिएंगे। इनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी जब वो दृश्य इनके आंखों के सामने आएगा। कितनी भ्रष्ट पुलिसिया व्यवस्था हो गई है कि इन मासूमों पर भी उनको दया नहीं आ रहा है। आप महोदय एक बार सोच के देखिए ना, आप जब सोचिएगा तो आपका कलेजा हिल जाएगा, शरीर का रुआं सिहर जाएगा। तो ये बच्चे जब आंखों से देखे होंगे तो इनका क्या हश्र हुआ होगा, और जिंदगी भर जब वो दृश्य इनके आंखों के सामने याद आएगा तब इनका क्या हश्र होगा। बाकी बिहार की इस भ्रष्ट पुलिसिया व्यवस्था के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, और इस खौफनाक घटना के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। जय हिंद। चलेंगे फिर वहाँ पे।